आज रक्षाबंधन पर्व के मौके पर सबसे पहले भस्म आरती में बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। वहीं इस मौके पर पुजारी परिवार द्वारा भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। बता दें कि भारत में मनाए जाने वाला हर त्योहार उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले मनाए जाने की परंपरा है। इसी परंपरा के चलते आज रात्रि को 2:30 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भस्म आरती के पहले बाबा महाकाल को जल से स्नान कराकर पंचामृत अभिषेक हुआ, जिसमें दूध, दही, शहद और फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात भगवान का भांग, चंदन और सूखे मेवे से आकर्षक श्रृंगार कर भोलेनाथ को वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाकर ढोल, मंजीरों और नगाड़ों से भस्म आरती की गई। आरती के बाद राजाधिराज भोलेनाथ को सबसे पहले राखी बांधी गई। इस पवित्र मौके पर बाबा महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया। पंडित यश गुरु ने बताया कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल का रक्षाबंधन का महापर्व बनाया गया है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद में बाबा महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया है। पुजारी परिवार की महिलाएं द्वारा बाबा महाकाल को राखी अर्पण करी गई है। वो प्रार्थना करी गई है कि जिस तरह भाई अपने बहनों की रक्षा करता है, उसी तरह बाबा महाकाल समस्त भारतवासी की रक्षा करें। जय श्री महाकाल। गौ सेवा समिति तराना द्वारा दिन रात घायल गायों का और बीमार गायों का निरंतर उपचार टीम द्वारा सतत पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। रात में कितने बजे भी कहीं भी एक्सीडेंट, गाय की खबर आने पर दौड़ पड़ती है पूरी टीम। गाय के छोटे बच्चों को बाइक पर ही बिठा लाते हैं गौ सेवक। घायल गायों का इलाज, दवाई, गोली, इंजेक्शन का खर्च भी टीम स्वयं वहन करती है। पशु चिकित्सालय के बरामदे में टीम के सदस्य दिन रात गौ माता की सेवा करते नजर आते हैं। गौ माता को रोजाना खल, चारा, पानी की व्यवस्था भी भरपूर रहती है। सन 2022-2023 में आयोजित ओलंपियाड की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में कटनी जिले के बड़वारा ब्लॉक में ग्राम बगदरा की माध्यमिक शाला की छात्रा नित्या मिश्रा पिता धर्मेंद्र मिश्रा ने गणित में प्रथम स्थान अर्जित किया। कलेक्टर अभी प्रसाद ने ओलंपियाड की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया एवं भविष्य में भी सतत अध्ययन करने के लिए प्रेरित कर शुभकामनाएं दी। बरही नगर के लोगों को बार बार बिजली ट्रिप होने, वोल्टेज की कमी से परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नगर के लिए अलग से 3.15 MVA का एक नया पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना कर सफलतापूर्वक विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके लिए पिछले महीने ही क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से शहरी क्षेत्रों में निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना करने के लिए चर्चा की थी। कल वितरण स्टेशन पर सोमवार को इस पावर ट्रांसफार्मर को लगाकर चालू कर दिया गया। बिजली कंपनी जेई द्वारिका प्रजापति ने बताया कि बरही नगर के लोगों को बार बार बिजली ट्रिप होने, वोल्टेज की कमी से परेशान होते जा रहे थे। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा उच्च अधिकारियों से समस्या के निदान के लिए चर्चा की गई थी। अब 3.15 MVA नया पावर ट्रांसफार्मर से नगर की बिजली सप्लाई को चालू कर दिया गया है। वहीं जनप्रतिनिधियों के चेहरे पर मुस्कान आई। वहीं बरही नगर के लोगों ने विधायक संजय पाठक का आभार जताया। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर 29 अगस्त को पूरा देश नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाता आ रहा है। इसी क्रम में महाकौशल क्रीड़ा परिषद के द्वारा महापौर खेल रत्न अलंकरण समारोह 2023 का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें खिलाड़ियों एवं कोचों को सम्मान किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मौके पर जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह, अन्नू पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक लखन घनघोरिया एवं अन्य महापौर खेल रत्न अलंकरण समारोह जो कि प्रतिवर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हम महाकौशल क्रीड़ा परिषद आयोजित करती है। इस श्रृंखला में आज गरिमामय समारोह में हमारे जबलपुर शहर और महाकौशल के 8 जिलों के खिलाड़ियों को हमने यहाँ समादरित किया, सम्मानित किया और 35 खेल रत्न और 2 खेल शिरोमणि के सम्मानों से हमने अपने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। हमारा सम्मान किया गया है
मैं महाकोशल क्रीड़ा संगठन को सम्मान करता हूँ, धन्यवाद। क्या नाम दादा आपका? चरण श्रीवास्तव। आप किस चीज़ में पदक जीते थे? हमने स्टैंड लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल से जापान। महाकौशल के जो आज फंक्शन हुआ है, ध्यानचंद साहब का बर्थडे, बहुत अच्छा लगा हमें। और ये 24 साल से इनका ये जो प्रोग्राम चल रहा है, मेरे ख्याल में देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं है इनके तरह इतना अच्छी तरह से इन्होंने कंडक्ट किया है। और हम यही उम्मीद चाहते हैं कि आगे भी बढ़ते रहें और स्पोर्ट्स में उनको इंकरेज मिले और देश का जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड ऊंचे जाए। रतलाम गुजराती सेन समाज द्वारा एसपी ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, ज्ञापन सौंपकर बताया गया है कि विगत कुछ दिनों पहले नामली नगर परिषद अध्यक्ष अनीता रजनीश परिहार के घर पर कुछ हथियारबंद बदमाशों द्वारा हमला किया गया था, जिससे नगर परिषद अध्यक्ष अनीता परिहार का परिवार एवं समाज डरा हुआ है। नामली थाना पुलिस द्वारा जो धारा अपराधी पर लगाई गई है उससे समाज संतुष्ट नहीं है एवं अभी तक एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अपराधी खुलेआम नगर में घूम रहे हैं। वहीं सेन समाज में आक्रोश है और वहीं समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतुल गौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अगर अपराधी को सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। समाज के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया है, किस चीज़ को ज्ञापन देंगे? सेन समाज के ऊपर रतलाम नगर की बेटी नामली नगर परिषद की अध्यक्षा अनीता जी परिहार के घर पर जानलेवा हमला किया, उसके विरोध स्वरूप उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उसको लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन दिया। पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज कर लिया, फिर किस बात के लिए? पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है उससे समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो पूर्व में भी कितने ही उन्होंने अपराध कर रखे हैं, उसके बावजूद भी वो खुले घूम रहे हैं, जो कि समाज के लिए एक बहुत चिंतन का विषय रहा है और इसी से समाज में बहुत आक्रोश रहा है और इसी को लेकर आज ये ज्ञापन दिया। हाँ, देखा गया है कि धरना भी दिया गया, उसके बाद एफआईआर हुई है। इन चीज़ों को किस तरीके से आप मानते हैं? वास्तविकता यह जो समाज है यह शोषित पीड़ित पिछड़ा समाज है और इस समाज के ऊपर जो आघात पहुँचाया है समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अभी इंदौर में भी हमारे एक भाई के ऊपर 2 युवाओं के ऊपर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। समाज में बहुत आक्रोश है, इस प्रकार की घटनाएं सेन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और आज शासन प्रशासन को हमने ये चेतावनी दी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और समाज के प्रति न्याय किया जाए, अन्यथा समाज उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। रतलाम रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चैतन्य कश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में हजरत निजामुद्दीन तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस सहित 3 जोड़ी ट्रेनों का रतलाम स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव का शुभारंभ किया। ट्रेनें को स्टॉपेज दिया गया, क्या लाभ मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ पे 3 ट्रेनों का स्टॉपेज है, निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम, निजामुद्दीन मड़गांव, निजामुद्दीन बांद्रा। ये ट्रेनें रुकने से हमको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके पहले ये ट्रेनें यहाँ रुकती नहीं थी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और हम लगातार रेलवे मंत्रालय से मांग कर रहे थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेलवे मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुप्रतीक्षित मांग को आज पूरी की और इससे हमारा पूरा मालवा क्षेत्र सीधा बिजनेस के हिसाब से हम जुड़ेंगे। आने वाले समय में हमने कोशिश की है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेरी भैया जी से भी चर्चा हुई थी, तो हमारा प्रयास ये है कि आने वाले समय में एक वंदे भारत वो रतलाम से बॉम्बे या अहमदाबाद या जयपुर यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस लाइन है वो इंदौर, रतलाम, अहमदाबाद, सूरत और बॉम्बे से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ की बेहतर कनेक्टिविटी के हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वंदे भारत भी जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। वंदे भारत का जो थ्योरी है वो ये है कि वो अधिकतम 8 घंटे चलती है
8 घंटे टू एंड 8 घंटे फ्रो, मतलब वो जहाँ से शुरू होती है वहीं वापस आके रात्रि विश्राम होता है, ये उसका एक थ्योरी है। तो 8 घंटे में हम कहाँ जा सकते हैं? हम अहमदाबाद भी जा सकते हैं, हम सूरत भी जा सकते हैं, और रतलाम से हम बॉम्बे भी जा सकते हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर रतलाम में भी सर्किल जेल में बंद कैदी भाइयों को बहनों ने राखी बांधी। यहां पर जेल प्रबंधन के द्वारा राखी बांधने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। रक्षाबंधन के पर्व पर रतलाम के सर्किल जेल पर सुबह से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंच गई थी। यहां पर जेल प्रशासन के द्वारा आईडी प्रूफ चेक करने के बाद जेल के अंदर राखी बांधने वाली बहनों को भेजा गया। इस दौरान यहां पर राखी बांधने पहुंची बहनें अपने भाई को देख रोने लगी और रोते हुए उन्होंने अपने भाई को राखी बांधी। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर मिठाई भी खिलाई। सर, आज जो बहनें राखी बांधने आ रही है उनके लिए आज जेलर के लिए क्या कैदियों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरह? रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज जिन बहनों के भाई जेल में किन्हीं कारणों बस प्ररुद्ध हैं, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए आज जेल प्रशासन ने एक बहुत मानवीय संवेदना के साथ एवं सुरक्षा के साथ में व्यवस्था की है। पुलिस बल भी जेल बल के साथ में बाहर तैनात है, जो तलाशी ले रहा है ताकि कहीं कोई अप्रिय वस्तु जेल के अंदर ना आ जाए। और मानवीय संवेदना के साथ में हम राखी का पर्व बंदियों की कलाई पर राखी बांधकर कर रहे हैं। पुरुष बंदियों की बहनें जेल में आई हैं, साथ में महिला बंदियों की भाई भी राखी बांधने आए हैं, तो हमने उनको भी प्रबंध किया है। जेल में लगभग 570 बंदी हैं, इसमें से लगभग 400 बंदी के परिजन अभी तक मुलाकात करके जा चुके हैं और सभी बंदी ये व्यवस्था देखकर प्रसन्न हैं, खुश हैं। सर, आज कुछ व्यवस्था में कुछ नया कुछ आया है? नया आज कैदियों के लिए किसी व्यवस्था? बंदियों से जो राखी बनने का व्यवस्था है, चूँकि पिछले 2-3 वर्षों में कोरोना की वजह से जो मुलाकात वगैरह पर रोक थी वो इस वर्ष नहीं है और प्रत्यक्ष मुलाकात की हमने व्यवस्था करवाई है। जेल मुख्यालय से हमको जो आदेश मिले थे, हमने उसके तहत में अच्छे से प्रत्यक्ष मुलाकात का प्रबंध किया है।